सहा, लेकिन अंत में क्या होता है, दूध मां के स्तन में होता है। ध्यान देना मेरी तरफ। जो आप लोग दुखों में घबराते हैं, पहले सीखो कि दुखों का सहारा, जिसके जीवन में दुख नहीं है उसके जीवन में सुख नहीं है, और जब तक जिसके जीवन में दुख नहीं आता उसके जीवन में सुख नहीं आता। मां के स्तन में दूध रहता है, दोहन करने वाला ग्वाला उसे खींच खींच के निकालता है। किसी ने कहा दूध तुझे बड़ी तकलीफ हुई निकलने में, उसने कहा चलो तकलीफ तो हुई, मां के स्तन में मैं सिमट कर रह गया था, इतनी बड़ी बाल्टी में तो आ गया सुकून से, अब जीऊंगा। दुख सहने के बाद में दूध कहता अब मैं सुखी हूं, मां का छोटा स्तन था, बाल्टी बड़ी है, अब सुकून से बैठा हूं। लेकिन दोहन करने वाले ग्वाले को सुकून नहीं है, उसने उस दूध को उठा करके चूल्हे पर उबलने के लिए रख दिया। दूध उबलने लगा, चिल्लाने लगा, छटपटाने लगा, कूदने लगा। दूध उबलता है ना, उबलता नहीं, वो छटपटाता है, चिल्लाता है, बचाओ मुझे। कोई नहीं बचाता उसे। किसी ने कहा दूध तुझे कितना दुख मिला, दूध ने कहा कि अब दुख मुझे नहीं है। बोले क्यों? बोले लोगों ने मुझे इतना जलाया कि मेरे पीठ पे गट्ठे पड़ गए, साड़ियां पड़ गई, मलाई पड़ गई, अब दर्द नहीं होता, अब मैं शांत हूं, अब मैं सुखी हूं। लेकिन दोहन करने वाले ग्वाले को शांति नहीं है, दूध दुख पाकर के भी खामोश हो गया, पर दूध जलाने वाले को शांति नहीं। उसने कहा मैं और दंड दूंगा। उस दूध में दही डालकर फाड़ दिया, दूध का सीना फट गया, और जब सीना फटा तो वो चिल्लाया। लोगों ने पूछा अरे दूध तेरी क्या दशा है? बोले दर्द से मैं बिल्कुल पीड़ित हूं, असहनीय दर्द मेरे शरीर में, मैं फटता जा रहा हूं। कुछ देर बाद फिर पूछा अरे दूध तेरी क्या दशा है? बोले फट तो गया, लेकिन इतना मैं गाढ़ा हो गया हूं कि अब मुझे मेरा पांव कोई इधर उधर हिला नहीं सकता। लेकिन फटने की बाद वो खामोश है। फटने की बाद कहता है मैं शांत तो हूं, स्थिर तो हो गया, अब मुझे इस भगोने से कोई हिला नहीं सकता। लेकिन दोहन करने वाले ने कहा तुझे भी और दुख दूंगा। उसने डाला मथनी, और मथनी डाल करके उसको मथने लगा, और जब मथने लगा तो उस दूध से आवाज आने लगी कल कल की। किसने कहा दूध क्यों चिल्लाता है? बोले मुझे मथ रहे, मेरी हड्डियों को तोड़ रहे हैं। टूटते टूटते खूब चिल्लाया, और जब चिल्लाया तो वो क्या बन गया? मक्खन। किसी ने कहा दूध अब क्या तुझे लगता है? उसने कहा मेरी इतनी हड्डियां टूट गई कि मैं कोमल बन गया, मक्खन बन गया, अब अगर मेरे ऊपर कोई प्रहार करे तो मुझे कोई दुख नहीं है, मैं सरस बन गया। लेकिन लोगों को ध्यान देना, बैठ जाइए, बैठा दो। ठीक, इधर ध्यान दीजिए। मक्खन बन गया, और मक्खन बनने के बाद में लोगों ने पूछा रे दूध तू मक्खन तो बन गया, अब कैसा है? बोले अब तो मैं इतना सरस हो गया हूं, इतना सरल हो गया हूं कि दर्द भी नहीं होता। मक्खन टूटने के बाद मक्खन बन गया, फिर भी शांत है, लेकिन ग्वाले को शांति नहीं मिली। ग्वाले ने उसे उठाकर कड़ाही में रख करके आग पे चढ़ा दिया, और जब वो दूध जलने लगा तो बहुत तकलीफ हुआ। लेकिन जलने के बाद जब वो घी बना और दिव्य सुगंध आया तो कहा वाह, काश अगर मैं जिंदगी में इतना सहन न करता तो मेरे जीवन में इतनी खुशबू नहीं आती। जीवन में वही खुशबू को प्राप्त करता है प्यारे जो जीवन में संघर्ष करता है, और संघर्ष करना सीखो। जीवन में जिसने तकलीफ नहीं सहा वो कुछ नहीं कर पाया। संघर्ष करना सीखो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इस शिक्षा वाणी